ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर 9 हमारा होगा। इस चैप्टर 9 को हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर 9 का नाम है सॉइल। ठीक है, इस चैप्टर 9 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज आपको बताना चाहेंगे। इस चीज को समझ लेना है। अभी आप गौर से देखिए तो पहला चैप्टर, ठीक है, इस हमारे बुक्स में 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ऐसे अगर 18 चैप्टर को आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर है। देखिए हमारे लाइफ के लिए अब जैसे लिविंग थिंग्स के लिए प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किया। जब लिविंग थिंग्स के बारे में हम कोई चीज पढ़ेंगे तो वो बायोलॉजी सेक्शन में चला जाता है। आप अगले क्लास से समझ जाएंगे कि फिजिक्स क्या होता है, बायो क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। अब जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डिस्कस हम हर चैप्टर में करेंगे। अब सॉइल चैप्टर आने के बाद हम क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि अब ये डिसीजन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि सॉइल चैप्टर को हम कहाँ रखेंगे, फिजिक्स में रखें, केमिस्ट्री में रखें, बायो में रखें, कहाँ रखेंगे। तो जब लाइफ की लिविंग थिंग्स की बात होगी तो वो हमारा चैप्टर जाएगा बायोलॉजी में। ठीक है, और केमिकल वगैरह की बात अगर होगी, जैसे हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल चेंज, तो केमिकल वगैरह की बात अगर होगी तो ये हमारा जाएगा कहाँ, तो केमिस्ट्री में जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में जाएगा। लेकिन अगर वैसे चीजों की बात करेंगे जो हमारे इन सब चीजों से हटके नेचुरल फेनोमेनॉन है, नेचुरल एक्टिविटी है। प्रीवियस जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, विंड, साइक्लोन, स्टॉर्म, ये सब क्या है, ये नेचुरल एक्टिविटी है। लाइट है, क्या है लाइट, ये हमारा नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल फेनोमेनॉन है। जैसे आप लाइट को ही ले लीजिए, ठीक है, लाइट को ही ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी को ही ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पढ़ना है। तो ये सब जो चैप्टर हमारे होंगे ये हमारा जाएगा कहाँ, तो फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में जाएगा। लेकिन अब आप चैप्टर को, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप 18 के 18 चैप्टर अभी पढ़े नहीं हो, बट आप उसमें चैप्टर के नाम देख करके, उसके अंदर डिजाइन देख करके, डायग्राम देख करके आप अंदाजा लगाओ कि ये चैप्टर फिजिक्स में जाएगा, केमिस्ट्री में जाएगा या बायो में जाएगा, है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में। ऐसे कॉपी में आप 3 नाम, फिजिक्स का PHY मतलब फिजिक्स, CHE मतलब केमिस्ट्री और BIO मतलब बायोलॉजी। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला चैप्टर आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट कहाँ जाएगा, फिजिक्स में नहीं जाएगा, केमिकल में नहीं जाएगा, बायोलॉजी में जाएगा। मतलब चैप्टर 1 है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, ये हमारा इसमें जाएगा। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को जब आप क्लासिफाइड करेंगे तो कुछ चीज आपको लगेगा कि ये तो ना फिजिक्स में गया, ना केमिस्ट्री में गया और ना बायोलॉजी में गया। वो कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं आपको, ये चैप्टर, एक तो सॉइल है जिसको आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में भी आप कहाँ रखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। उसके बाद एक चैप्टर आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज आवर लाइफ लाइन, ये भी चैप्टर का नाम है, फॉरेस्ट इज आवर लाइफ लाइन। ये चैप्टर आपके हैं। सॉइल के बाद आप देखेंगे तो आता है वाटर। ओके, वाटर, ये हालांकि प्रीवियस क्लास की चैप्टर है। प्रीवियस क्लास में चैप्टर 16 आपने पढ़ा था, वाटर इज प्रीसियस रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर जो है हमारे कीमती संसाधन है, ये प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। और वाटर के बारे में देखिए, वाटर जब भी कुछ यूज होगा तो इसके वेस्टेज की बात जरूर होगी, वेस्टेज, है ना, यानी कि कचरा। तो वेस्टेज में अब यहां पर देखेंगे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ओके, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इस चैप्टर में, चैप्टर 18 है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये 4 चैप्टर हो गया। इस तरीके से इन चैप्टर को, अब चारों चैप्टर को अलग जाकर के क्लास 10th में आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर बनता है जिसका नाम होता है आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट। 10th में जाइएगा तो यही चैप्टर आपको वहां देखने को मिलेगा, ये आवर इन्वायरमेंट की बात हो जाती है ना।
सॉइल के अलावा वेस्टेज वगैरह हो गया, गार्बेज वगैरह आपने 6 में ही पढ़ा था, वाटर मैनेजमेंट। देखिए जितने भी वेस्टेज होते हैं, उस वेस्टेज में हम जब भी जो डेली एक्टिविटी करेंगे ना, उसमें वेस्टेज कुछ ना कुछ होगा। वेस्टेज 3 तरह का हो सकता है। वेस्टेज 3 तरह का हो सकता है। आपको सॉलिड हो सकता है, आपने पॉलीथीन वगैरह फेंका, सॉलिड वेस्टेज हो सकता है। लिक्विड वेस्टेज हो सकता है, वाटर जो किचन से निकलते हैं, लिक्विड वेस्टेज हो सकता है। और तीसरा जो हुआ वो गैस वेस्टेज हो सकता है। वेस्टेज 3 तरह का हो सकता है। तो अब लिक्विड तो नाली में बह जाएंगे, गैस तो उड़ जाएंगे, इसको ट्रीटमेंट करना, पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। सॉलिड जो है हम इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, तो यही हमारा गार्बेज कहलाता है ना। सॉलिड वेस्टेज इज कॉल्ड गार्बेज, ये गार्बेज कहलाता है। और लिक्विड की, तो इसलिए ये चीज आपने 6 में पढ़ा और ये चीज आपको 7th में पढ़ना है, जो लास्ट चैप्टर 18 चैप्टर है ना। अब हम लोग इस चैप्टर में प्रॉपर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉइल के बारे में। ओके, किस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे। पूरे बुक्स में जितने भी चैप्टर है आपको 3 पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इसको बांटना है। और बांटने के बाद आप मुझे होमवर्क सेशन में भेजेंगे कि ये तीनों कौन कौन से बांटा गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं कि सॉइल के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें हम लिखेंगे पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, कहिए पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स, अर्थ को ही नहीं लीजिए, पूरे दुनिया में अर्थ एक ऐसा प्लेस है जहां पे वो सारे संसाधन मौजूद हैं जिससे लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। आपको पता है कि यहाँ पे सन है, ये क्या हुआ, सन, ठीक है, यहाँ पे सन है। और ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ है। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की डिस्टेंस देखा जाए तो अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर होता है ना, 15 करोड़ किलोमीटर होता है। अब यहाँ अर्थ के चारों तरफ क्या है, मून है, ठीक है। अर्थ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और ये मून है। मून इस रेडियस में ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, मूव करते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर। लेकिन अब यहां से देखिएगा तो अप्रॉक्स इस दोनों की डिस्टेंस सन की डिस्टेंस से सेम है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो अर्थ का टेम्परेचर दिन में अगर 35 डिग्री सेल्सियस गया तो नाइट में 25 डिग्री सेल्सियस जाता है। यानी कि फ्लक्चुएशन देखिए, अप डाउन देखिए तो 10 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन मून पे अगर देखा जाए, मून पे अगर देखा जाए तो दिन में इसका जो टेम्परेचर होता है वो प्लस 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और नाइट में अगर हम इसका टेम्परेचर देखें तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो माइनस 150 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस 150 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताइए ऐसे स्थिति में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां सर्वाइव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेयर। वहां एटमॉस्फेयर है, हम लोग अर्थ पे एटमॉस्फेयर, सॉरी मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, गलत बोल दिए। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के कारण यहाँ का जो आने वाला टेम्परेचर है इसको भी मिनिमाइज करता है और रिटर्निंग टेम्परेचर उसको भी मिनिमाइज करता है। क्योंकि रिटर्न होने के समय वो पूरा के पूरा रिटर्न हो जाता है तो माइनस 150 चला जाता है और आने में हाई टेम्परेचर आता है तो प्लस 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वहां पे लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अर्थ पे आप देखिए जिस तरीके का रॉक से ये अर्थ बना हुआ है उसी तरह से रॉक से मून भी बने हुए हैं। तो अर्थ के सबसे, जैसे ये अर्थ का अगर अपर मोस्ट क्रस्ट है, जो सबसे बाहरी, जो बाहरी लेयर होगा, इसको हम लोग कहते हैं सॉइल। इसका हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट्स भी क्लियर बना करके देंगे। इसको हम लोग कहते हैं, ये ऊपर सॉइल है, ठीक है। ये आज आपको होमवर्क रीडिंग करना है, आज सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज मैं नोट नहीं बनवा रहा हूँ। आप इसको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नोट्स बना करके भी आपको देंगे। ये रॉक्स हैं, आप देखते हुएगा कल वगैरह कहीं पे गाड़े जाते हैं तो वहां पे देखिएगा कंकर, पत्थर, बड़े बड़े चट्टान वगैरह भी जमीन से निकलते हैं। लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ पे होता है ह्यूमस, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस, ओके, ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या करता है, हम लोगों को न्यूट्रिशन जब प्लांट के फूड, बनाए गए फूड से मिलता है तो प्लांट को कहाँ से मिलता है एनर्जी? तो प्लांट को ये ह्यूमस जो जमीन में है वहां पे अधिक से अधिक न्यूट्रिशन है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में प्रॉपर यही सॉइल और ह्यूमस के बारे में हमको पढ़ना है।
अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो वहां के फसल अच्छे नहीं होंगे, सॉइल अच्छी है तो वहां के फसल काफी अच्छे होंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में प्रॉपर ह्यूमस वगैरह सॉइल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखिएगा कि सॉइल के 3 लेयर है, 3 लेयर बनाए गए हैं। आप बुक्स को रीड करेंगे, 3 लेयर बनाए गए हैं। ये हो गया, अब तीनों बुक को देखा जाए तो फर्स्ट लेयर, ये क्या हो गया, ओके, फर्स्ट लेयर, ओके। यहां देखिए सेकंड लेयर, सेकंड लेयर, और ये हो गया थर्ड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। मतलब हम इसका ये भी कह सकते हैं ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेडरॉक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे जो अपर पार्ट है इसको हम कह सकते हैं ए हॉरिजॉन, ठीक है। अपर पार्ट को इधर मैं लिख रहा हूँ ए हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, ओके। ये बीच वाले पार्ट को हम कह सकते हैं बी हॉरिजॉन, ओके। और लास्ट वाले पार्ट को हम कह सकते हैं सी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, और ये सबसे नीचे हो गया बेडरॉक, है ना। इसके डिटेल्स तो जियोग्राफी में भी आपको अर्थ कितनी डीप है, सियाल क्या है, सीमा क्या है, क्रस्ट क्या है, नीफे क्या है, ये सब चीज वहां बताए जाते हैं। तो इस चैप्टर में अर्थ के जो प्रॉपर जो डिजाइनिंग बना हुआ है, इस डिजाइनिंग को हम प्रॉपर समझेंगे कि ये कैसे डिजाइन मेरे लिए यूजफुल है और कैसे मेरे लिए ये काम की चीजें होती है, ठीक है। इसके प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हैं, और इसी प्रोसीजर को, ये जो बना रहे हैं डिजाइन, इसका नोट्स मैं प्रॉपर दूंगा। इसी डिजाइन को हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, ओके, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल को हम प्रोजेक्ट में भी बना सकते हैं, वो प्रोजेक्ट हम आपको बताएंगे कि सॉइल प्रोफाइल कैसे बनेगा। तो आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलते हैं इस चैप्टर के नोट्स के साथ, और चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे। इसको आप एक बार रीड करिए चैप्टर 9 को, सॉइल को, और नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें नोट्स बनाएंगे, ओके। नोट्स में ब्लू ब्लैक पेन का आप यूज करेंगे, होमवर्क सेशन में भेजेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप हमसे पूछिएगा, नेक्स्ट डे उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करके आपको देंगे, ओके। टेक केयर, गुड बाय।